गुड मॉर्निंग क्लास 8। दिस इज योर एसएसटी क्लास। और मैंने आपको क्लास कल चैप्टर 3 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे एंड देन आई विल स्टार्ट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट मैंने आपको करा दिए थे। यू विल स्टार्ट शॉर्ट क्वेश्चन। क्लास मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी और आंसर बोर्ड पे नोट डाउन करूंगी। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लास मैं आपको क्वेश्चन आपको डिक्टेट करूंगी एंड यू विल राइट आंसर फ्रॉम द बोर्ड। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है शॉर्ट का। पेज आपकी बुक जो बुक में होगा वो मैं आपको बुक में से बोलूंगी, जो बुक में नहीं होगा उसका क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट कर दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बुक में आपकी पेज नंबर 33। ठीक है, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 में आपको मैंने बोला था कि आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो मैंने आपको कराए थे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको बुक में फिल करा दिए थे, तो आप उसे बुक में ही रहने दिएगा। आपके अगर इफ इन केस एग्जाम में भी आए तो आप बुक में से लर्न कर सकते हो। और आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करना है एक, और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप शॉर्ट में करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप लॉन्ग में करोगे। अब आप बी से टिक लगा लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका फर्स्ट शॉर्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब मैं आपको आंसर लिखवा रही हूँ इसका। ठीक है, आंसर नंबर 1। इसमें पूछा है आपसे, you have reached the most elected members within in the panchayat or the Vidhan Sabha or the parliament are elected for a fixed period of 5 years। तो इसमें बोला है कि आपने ये पढ़ा है कि जो ज्यादातर मेंबर्स होते हैं जो पंचायत और विधानसभा में से, वो जो है 5 साल के फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट चुने जाते हैं। तो ये व्हाई डू वी हैव अ सिस्टम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड और नॉट फॉर लाइफ। इसमें क्यों कहा गया है, क्यों ऐसा करता है ये सिस्टम, क्यों ऐसा है कि 5 साल के लिए जो है रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, वो पूरी लाइफ के लिए या आगे तक के लंबे समय के लिए क्यों नहीं होते हैं। इसमें हम आंसर मैं आपको बताऊंगी। रिप्रेजेंटेटिव
ये आपका आंसर है शॉर्ट का। इसने पूछा था आपसे, मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड सो दैट पीपल हैव द चॉइस टू वोट देम आउट। फिक्स पीरियड के लिए चुने जाते हैं वो, जब पीपल डिससेटिस्फाइड होते हैं तो शायद उन्हें बाद में वोट नहीं दें। तो फिर 5 साल तक वो काम करेंगे, अगर वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है बाद में तो उन्हें वोट देम आउट, उन्हें वोटिंग से बाहर कर सकते हैं। दिस वे द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट टेक देयर पोजीशन फॉर ग्रांटेड। इससे क्या होगा, लोगों को पता है कि हम अगली बार नहीं चुने जाएंगे, ठीक है, या उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपनी पोजीशन को बहुत इजीली या ग्रांटेड या एक तरीके से नहीं लेते हैं। एंड बी ऑलवेज बी देयर टूल्स टू गिव बेटर गवर्नेंस। और बी ऑलवेज ऑन देयर टोज का मतलब है काम करने के लिए हमेशा ऑन देयर टोज कहते हैं ना, आप अपने टोज पे खड़े हो गए तो अपना काम करने के लिए हमेशा जो है अच्छी बेटर गवर्नमेंट देने के लिए हमेशा वो अवेलेबल रहते हैं। तो आपका ये हो गया शॉर्ट नंबर 1, ठीक है। अब लिखोगे आप शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। व्हाट इज द, ये आप कर लिएगा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो क्लास आंसर मैं आपको बोल रही हूँ, आप ध्यान से एक एक लाइन में 2 से 3 बार बोलूंगी, आपको 2 से 3 बार डिक्टेट करूंगी, तो आप इसे अच्छे से सुनकर अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिएगा, ठीक है क्लास 8। सो आई विल डिक्टेट यू आंसर नंबर 2। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर नंबर 2, universal adult franchisee means the right of all adult citizens to vote irrespective of caste, creed, etc. यहाँ बोला है irrespective, irrespective मतलब के अलावा, ठीक है। ये रेस्पेक्टिव की स्पेलिंग है, अगर आपको स्पेलिंग में कोई दिक्कत होगी तो आपको मैं बोर्ड पे नोट डाउन कर दूंगी। स्टार्ट, एक बार और बोल रही हूँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स द राइट ऑफ all adult citizens to vote irrespective of caste, creed, etc. Full stop, ठीक है। नेक्स्ट इसी के बाद से कंटिन्यू करिए। इट अपहोल्ड, आंसर नंबर 2 ही है। इट अपहोल्ड, इट अपहोल्ड, इट अपहोल्ड, it upholds the ideal of equality, full stop. It upholds the ideal of equality. It is important, especially, ठीक है, it is important, especially in our democracy, because through this, because through this, all citizens of India have the equal right to select their political representatives, because through this all citizens of India have the equal right to select their THEIR, their political representatives, ठीक है। एक बार और बोल देती हूँ स्टार्टिंग से, आप लोग टैली कर लीजिएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स the right of all adult citizens to vote irrespective of caste, creed, etc. It upholds the ideal of equality. It is important, especially in our democracy, because through this, all citizens of India have the equal right to select their political
रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इसमें ये बोला है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है हर जितने भी एडल्ट हैं, ठीक है, जो बालिग हैं यानी एडल्ट 18+ हैं, उन सिटीजन जो है वो अपने अपने जो है उनके पास राइट है कि वो वोट कर सकते हैं बिना किसी जाति या कोई भी कास्ट और जाति पाति का भेदभाव किए बिना। और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो इक्वालिटी को अपहोल्ड करती है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं, हम सबको राइट दिया है कि हम अपनी गवर्नमेंट यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, चाहे हम अमीर हैं, चाहे हम गरीब हैं, चाहे हम काले हैं, चाहे हम गोरे हैं, चाहे हम हाई कास्ट के हैं, चाहे हम लो कास्ट के हैं। ठीक है, हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ने ही हमें राइट दिया है कि हम अगर एडल्ट हैं तो वी हैव द राइट टू वोट। ठीक है, और स्पेशली इट इज इम्पोर्टेंट जो हम आइडियल ऑफ इक्वालिटी, इट इज इम्पोर्टेंट स्पेशली इन डेमोक्रेसी पीपल दैट बिकॉज थ्रू दिस, क्योंकि ये इसके थ्रू वोट के थ्रू जो है हमारे पास जो है डेमोक्रेसी में क्या हमारे पास इक्वल राइट है और हम अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड। अब हम पढ़ेंगे, अब हम लिखिए, आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ डेमोक्रेसी? ठीक है, व्हाट इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड आपने लिख लिया है, मैं बोलूंगी आपको आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, इसी का द बेसिक प्रीमाइस ऑफ डेमोक्रेसी, द बेसिक premise of democracy is the idea of consent, is the idea of consent। ठीक है, is the idea of consent, that is IE लिखते हो तो IE that is the desire, comma, approval and participation of the people of the country in the formation of the government and its functioning। ठीक है, इतना लिखा आपने, इतना मैं आपको दोबारा बोलती हूँ, आप लोग एक बार टैली कर लीजिएगा। द बेसिक प्रीमाइस ऑफ डेमोक्रेसी is the idea of consent, that is i.e. the desire, comma, approval and participation of the people of the country in the formation of the government and its functioning। The individual or the citizen is the most important person and all government institutions need to have the trust of all citizens। अगेन यहाँ से बोल रही हूँ मैं, the individual or the citizen is the most important person and all government institutions need to have the trust of the citizens। इसमें पूछा है कि जो बेसिक प्रीमाइस है वो डेमोक्रेसी का क्या होता है, तो बेसिक जो है आइडिया कंसेंट, यानी कि लोगों की आइडिया, हमने जो भी आइडिया दिया है लोगों की, उसमें जो लोगों की सहमति होनी चाहिए और लोग उसको डिजायर उसको चाहते हो और उसमें लोग अप्रूवल दें और पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द, और लोग जो है पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट बनाने में और उसके फंक्शनिंग में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है, कोई भी हमारे लिए डिसीजन ले रही है, तो सबसे बेटर ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है
कि उसमें हमारी सहमति होनी चाहिए, हमारा कंसेंट होना चाहिए, हमारा अप्रूवल होना चाहिए, हमारी डिजायर होनी चाहिए और हम उसमें पार्टिसिपेट करें। यानी कि अगर हमने हमारे लिए कोई डिसीजन बनाया गया है, हम गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट बनाने में भी पार्टिसिपेट करें और उसकी फंक्शनिंग में भी हेल्प करें। और जो इंडिविजुअल है या कोई भी सिटीजन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है गवर्नमेंट के लिए, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसके लिए, तो हम लोग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और तो नीड टू हैव द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ऑफ द, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है उनको ये चाहिए कि जितने भी सिटीजन हैं वो उन पर ट्रस्ट करें। लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज कोalition गवर्नमेंट? व्हाट इज लास्ट शॉर्ट नंबर 4? ठीक है, फर्स्ट ये कराया था, 2 मैंने आपको बोल दिए हैं, 3, लास्ट वन इज 4th। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कोalition गवर्नमेंट? ठीक है, कोalition गवर्नमेंट क्या होती है? अ गवर्नमेंट इज यूजुअली formed by members of a political party winning the majority, that is, i.e., 272 seats in Lok Sabha. A government is usually formed by members of a political party winning the majority, that is, 272 seats in Lok Sabha. गवर्नमेंट जो है किससे मिलकर बनी है? जो पॉलिटिकल पार्टी जो है मेजॉरिटी हासिल करती है, मेजॉरिटी जीतती है, यानी कि उसको अगर लोकसभा में 272 सीट्स मिल जाती हैं उसको अपनी पार्टी की, तो वो जो है विनिंग पार्टी वो कहलाई जाती है। इन सम इलेक्शंस वी सी दैट नो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी that is required to form the government. In some elections, we see that no single political party gets the majority that is required to form the government. In these situations, two or more political parties with similar concerns with similar concerns join together to reach the majority figure and form the government. Full stop. This type of government is known as coalition government. This type of government is known as coalition government. एक बार और बोल देती हूँ आपको, जहाँ से मैंने बोला था, in these situations, two or more political parties with similar concerns join together to reach the majority figure and form the government. This type of government is known as coalition government. एक बार टैली कर लिए, स्टार्टिंग से बोल रही हूँ आपको। A government is usually formed by members of a political party winning the majority, that is 272 seats in Lok Sabha. In some elections, we see that no single political party gets the majority that is required to form the government. Full stop. In these situations, two or more political parties with similar concerns join together to reach the majority figure and form the government. This type of government is known as coalition government. देखो, आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट को अगर पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट मेजॉरिटी हासिल करनी है, जीतना है, तो उसके पास लोकसभा में 272 सीट्स होनी चाहिए।
तो कभी कभी कुछ इलेक्शंस में ऐसा होता है कि कोई पॉलिटिकल कोई भी एक पार्टी जो है वो जितनी ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को बनाने के लिए, जितनी सीट की ज़रूरत होती है उतनी सीट नहीं ले हासिल कर पाती है, नहीं मिलती है, उसे मेजोरिटी नहीं मिलती है। इस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे कि सपोज टू बी कुछ सीट एक सिंगल पार्टी को मिली है, कुछ सीट उन लग रहा है कि अगर वो उन दोनों को उनको मेजोरिटी अगर वो दोनों जो है मिलकर काम करें, यानी वो जो है एक साथ अपने सिमिलर कंसर्न यानी दोनों की सहमति होती है, तो वो दोनों अपनी आपस में अब दोनों की सहमति से कंसर्न से वो जो है मिलकर गवर्नमेंट बना लें और मेजोरिटी तक पहुंच जाएं, तो वो जब मिलकर बनाती हैं गवर्नमेंट तो वो कहलाई जाती है कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार। ठीक है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो गए। ठीक है, अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट, पेज नंबर 33। आपको दे रखा था, मैंने सेकंड बोला था डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन। आपको सिर्फ क्वेश्चन में इतना लिखना है, write the difference between a state legislative assembly विधान सभा and the parliament लोक सभा। ठीक है, अब है इसका आंसर मैं आपको बोल रही हूँ। लॉन्ग आंसर फर्स्ट, क्वेश्चन मैंने बोल दिया है आपको। द स्टेट, आंसर लिखिए, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको उसे मार्जिन करके नहीं करना है, जैसे पैराग्राफ है उसमें नहीं करना है। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखिए विधानसभा, इट्स रिप्रेजेंटेटिव गेट इलेक्टेड एज एमएलए ऑफ दैट constituency ठीक है, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, इट्स रिप्रेजेंटेटिव गेट इलेक्टेड एज एमएलए of that constituency is the lower house of the law-making body at the state level. Full stop. It consists of MLAs. Full stop. It can make laws on subjects mentioned in the state list. It can make laws on subjects mentioned in the state list. Full stop. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, क्योंकि आपका विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। एक बार और बोल देती हूँ इस पैराग्राफ को। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रैकेट विधानसभा, its representative get elected as MLA of that constituency is the lower house of the law-making body at the state level. Full stop. It consists of MLAs. Full stop. It can make laws on subjects mentioned in the state list. Paragraph change. The parliament is the parliament के बारे में लिखेंगे। The parliament is the highest law-making body of the country. The parliament is the highest law-making body of the country. Full stop. It has the upper house bracket called Rajya Sabha and lower house bracket Lok Sabha. दो हाउस होते हैं। It has the upper house ब्रैकेट में लिखिए called Rajya Sabha and lower house bracket Lok Sabha. Full stop. The members of parliament are called MPs. The member of parliament are called MPs. Full stop. Parliament can make laws on the subject in union list. Parliament can make laws on the subject in union list, concurrent list, CONCURRENT, concurrent list, and also
residuary subject and also residuary subject। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ मैं आपको अगेन स्टार्ट कर रही हूँ। द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, फुल स्टॉप। इट हैज द अपर हाउस ब्रैकेट में लिखिए कॉल्ड राज्यसभा एंड लोअर हाउस ब्रैकेट लोकसभा, full stop। The members of parliament are called MPs, full stop। Parliament can make laws on the subject in union list, comma, concurrent list and also residuary subject। क्लास लॉन्ग मैंने आपको फर्स्ट ही बोल रही हूँ, बाकी के जो आगे के लॉन्ग है वो मैं आपको कल स्टार्ट करूँगी। जितना मैंने आज करवाया है क्लास आपको शॉर्ट 4 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, लॉन्ग एक कंप्लीट करवा दिया है। सो यू विल कंप्लीट इन योर नोटबुक। ठीक है, आपको मैंने बोला था जो नोटबुक है एज इट इज आपको बनानी है, तो आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा जितना क्लास मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। So you have to done in your notebook. So you have any problem you will ask to me. ठीक है, आपको क्वेश्चंस मैंने समझा दिए हैं, इसमें अच्छे से क्वेश्चंस आंसर्स भी समझा दिए हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इवन उनकी मीनिंग्स बता दिए हैं। तो प्लीज क्लास बी अवेयर अबाउट योर स्टडी। ठीक है, आप अपनी स्टडीज के रिगार्डिंग अवेयर रहिए। आप ये नहीं सोचिए कि आपके वीडियोस में कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, आप वर्क कंप्लीट करोगे तो आपके वर्क पे ही आपको मार्क्स या आगे आपकी क्लासेस कंटिन्यू की जाएंगी। ठीक है, आपको क्लास अपना वर्क कंप्लीट करके रखिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है क्लास, थैंक यू वेरी मच।